नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार 2025 में जो उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, जिन जिन व्यक्तियों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कई बार दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 के करंट अफेयर के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं और ये क्लासेस आपके आगामी एग्जाम जो स्नातक स्तरीय एग्जाम है वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 उसके लिए क्लासें चल रही है। और यदि आपको इन एग्जाम के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं, ई बुक चाहते हैं जरदारी क्लासेस की, जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। उत्तराखंड की शिक्षिका मंजू बाला को मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से देश भर के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और इसमें उत्तराखंड की शिक्षिका मंजू बाला को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। मंजू बाला ये चंपावत जनपद की है। चंपावत जनपद के बाराकोट ब्लॉक की शिक्षिका है मंजू बाला। इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इससे पहले मंजू बाला को शैलेश मटियानी पुरस्कार, तीर रोतेली पुरस्कार, आयरन लेडी पुरस्कार, MHRD से टीचर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी मिल चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की बात करें तो 2025 में भारत के 45 शिक्षकों को वर्ष 2025 में उनके समर्पण, नवाचार, छात्र नामांकन में सुधार, ड्रॉप आउट दर को कम करने तथा रचनात्मक शिक्षण विधियों की शुरुआत करने में योगदान हेतु सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तराखंड की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है? तो मंजू बाला को। नेक्स्ट यहाँ पे आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024। तो उत्तराखंड की साधना स्वायत्त सहकारिता को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? साधना स्वायत्त सहकारिता को। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। संगठन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामूहिक विकास में सराहनीय कार्य किया है। जो उत्तराखंड का साधना स्वायत्त सहकारिता संगठन है दोस्तों, इसने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने में और सामूहिक विकास में सराहनीय कार्य किया है और इसके लिए इसको आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह समूह पौड़ी विकास खंड में कार्यरत है और उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन USRLM तथा हिमोत्थान सोसाइटी के सहयोग से काम कर रहा है। टाटा ट्रस्ट, हिमोत्थान सोसाइटी टाटा ट्रस्ट और उत्तराखंड स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, इनके सहयोग से काम कर रहा है साधना स्वायत्त सहकारिता संगठन। सहकारिता द्वारा संचालित दीदी कैफे, ये काफी चर्चा मेरा, पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय रोजगार का सफल उदाहरण बना। तो ये दीदी कैफे किसने संचालित किया है? साधना स्वायत्त सहकारिता ने। कैफे में झंगोरा की खीर, मंडुए की रोटी, गहत की दाल जैसे पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं। तो इस संगठन ने जो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद हैं उनको लगातार बढ़ावा दिया है। 2021 में NRLM ने नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, हिमोत्थान सोसाइटी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2021 में। नेक्स्ट, सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार बने जीवन चंद्र जोशी। जीवन चंद्र जोशी जो कि सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। जीवन चंद्र जोशी उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी एक दिव्यांग कास्ट कलाकार हैं जो चीड़ की सूखी छाल, जिसको उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर कहीं बगेट और बगोट के नाम से भी जाना जाता है चीड़ की छाल को। तो चीड़ की सूखी छाल से कलाकृति बनाते हैं जीवन चंद्र जोशी। वह मूल रूप से अल्मोड़ा जनपद के तल्ला जाखन देवी के रहने वाले हैं। जीवन चंद्र जोशी को 15 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। उनकी कला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी प्रशंसा की थी। वह भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें चीड़ की छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से सीनियर फेलोशिप प्राप्त हुई है। तो ये किस पर काम करते हैं? चीड़ की सूखी छाल से ये क्या करते हैं? कलाकृति बनाते हैं। उनकी कलाकृतियों में कत्यूर शैली के मंदिर हैं, धार्मिक मूर्तियां और उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति पर आधारित होती हैं इनकी कलाकृतियां। दोस्तों आजकल उत्तराखंड के एग्जाम में उत्तराखंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उत्तराखंड कल्चर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन्होंने अपनी कलाकृतियों को कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, लखनऊ जैसे शहरों के एक्सपो में भी प्रदर्शित किया है जीवन चंद्र जोशी। तो इनको सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार बने हैं जीवन चंद्र जोशी। तीसरा, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025।
तो तीसरे इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है विजय जरधारी जी को। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी सम्मान का तीसरा संस्करण इस वर्ष बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जरधारी जी को प्रदान किया जा रहा है। विजय जरधारी कौन है, इनको आप सभी जानते हैं, बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत हैं विजय जरधारी, और इनको इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। यानी तीसरा इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 से दिया जा रहा है विजय जरधारी को। यह सम्मान उन्हें इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि पर 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2023 में उत्तराखंड की लोक संस्कृति के प्रबल संवाहक प्रख्यात ढोल वादक शिवन जी को प्रदान किया गया था, जबकि जो दूसरा इंद्रमणि बडोनी सम्मान था 2024 का, ये दिया गया था नरेंद्र सिंह नेगी जी को। तो प्रथम इंद्रमणि बडोनी सम्मान दिया गया शिवन जी को, दूसरा इंद्रमणि बडोनी सम्मान दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी जी को, और तीसरा इंद्रमणि बडोनी सम्मान दिया जा रहा है विजय जरधारी जी को, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, बीज बचाओ आंदोलन के अग्रदूत भी हैं विजय जरधारी। नेक्स्ट है यहाँ पे द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड। द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति एवं वैश्विक हिंदी शाला संस्थान द्वारा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को नई दिल्ली में द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान हिंदी संस्कृति के संवर्धन और लेखक गांव संकल्पना हेतु प्रदान किया गया है। तो द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को। नेक्स्ट है हिमालय प्रहरी सम्मान 2025। तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट को हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। सेव हिमालय मूवमेंट और पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में 21 मई 2025 को देहरादून टाउन हॉल में सुंदरलाल बहुगुणा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर यह सम्मान आयोजित किया गया था, और इस अवसर पर स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी इनको मरणोपरांत और दीक्षा बिष्ट को सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी 2025 से सम्मानित किया गया। हिमालय प्रहरी 2025 का जो सम्मान है दोस्तों, ये किसकी स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है, हिमालय प्रहरी सम्मान। और ये सम्मान 2025 में 2 व्यक्तियों को मिला है। घनश्याम रतूड़ी सैलानी, इनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी जो भूमिका रही है, तो इनकी भूमिका चिपको आंदोलन में, सर्वोदय आंदोलन में, भूदान, नसबंदी, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था घनश्याम रतूड़ी सैलानी का। और दीक्षा बिष्ट, इनको जीवन भर के सामाजिक कार्यों के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो हिमालय प्रहरी सम्मान 2025, ये 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। घनश्याम रतूड़ी, इनको मरणोपरांत सम्मान मिला है, जबकि दीक्षा बिष्ट जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको भी ये सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025, इंपोर्टेंट पुरस्कार है ये भी, और ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, सरकारी श्रेणी में और गैर सरकारी श्रेणी में। तो सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को दिया गया है सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, जबकि गैर सरकारी श्रेणी में ये दिया गया विजय जरधारी को और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को। तो गैर सरकारी श्रेणी में ये 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम UKGAMS को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रदान किया गया है, और यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन श्रेणी में उत्तराखंड को पहली बार प्राप्त हुआ है। तो UKGAMS को प्राप्त हुआ है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2024, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025। तो तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश पहाड़ी को चुना गया है। तो रमेश पहाड़ी को सम्मानित किया गया है तृतीय पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से। वह अनेक समाचार पत्र के संस्थापक संपादक रहे हैं और चिपको आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका रही थी। यह पुरस्कार कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी पंडित भैरव दत्त धूलिया की स्मृति में प्रदान किया जाता है। सम्मान समारोह 18 मई 2025 को पौड़ी के कोटद्वार में आयोजित किया गया था,
और इससे पहले इसके जो विजेता रहे हैं राजीव लोचन शाह और जयसिंह रावत को, इनसे पूर्व ये सम्मान दिया जा चुका है। तो 2025 में भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार रमेश पहाड़ी को दिया गया। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhari-classes.in। जैसे आप jardhari-classes.in सर्च करोगे दोस्तों, ये वेबसाइट खुल जाएगी जो कि जरदारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के। और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े। और इसमें 150 प्लस एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। नेक्स्ट यहाँ पे दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड, उत्तराखंड फीचर फिल्म कारा एक प्रथा। कारा एक प्रथा एक उत्तराखंड फीचर फिल्म है और इसको दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड मिला है। तो स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड दिया गया है कारा एक प्रथा फिल्म को, जो कि उत्तराखंड की एक फीचर फिल्म है दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में। यह सम्मान फिल्म को फीचर फिल्म श्रेणी में सामाजिक सरोकार और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए प्रदान किया गया है। फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया है परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी ने। परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी ने इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण किया है। फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर केंद्रित करती है। तो कारा एक प्रथा इसको दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025। तो देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, रचनात्मक, संस्कृति एवं भाषा के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समारोह पृथ्वी अभ्युदय एजुकेटर एसोसिएशन इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था पंजाब में। उत्तराखंड के कुल 9 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिनमें से पौड़ी गढ़वाल से 3 शिक्षिकाएं भी शामिल हैं, रश्मि उनियाल, कविता असवाल, सरिका केस्टवाल। और इन सभी को शैक्षिक नवाचार, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और रचनात्मक दृष्टिकोण के विकास, विद्यालय के भौतिक और बौद्धिक स्तर को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तथा स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण में योगदान हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उत्तरकाशी के इसमें 6 शिक्षक इसमें शामिल है। तो टोटल 9 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनको राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया उत्तराखंड से। नेक्स्ट यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार 2025। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो पद्मश्री पुरस्कार 2025 की बात करें तो जो सम्मानित हस्तियां हैं उत्तराखंड की 2 हस्तियों को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है पद्मश्री पुरस्कार 2025, ह्यू कोलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट। अगर हम पुरस्कार का क्षेत्र देखें तो ह्यू कोलिन गेंजर इनको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला है और राधा बहन भट्ट इनको सामाजिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ह्यू कोलिन गेंजर की बात करें तो ह्यू एक अंग्रेजी यात्रा लेखक हैं जिन्होंने अपनी पत्नी कोलिन गेंजर के साथ कई यात्राएं की हैं। तो इन दंपति को मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2025 लेखन या साहित्य के क्षेत्र में। जबकि राधा बहन भट्ट ये अल्मोड़ा निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 1957 में भूदान आंदोलन से अपनी पदयात्रा इन्होंने शुरू की थी और उत्तराखंड के पहाड़ी मुद्दों और सामाजिक आंदोलन में सक्रिय योगदान रहता है राधा बहन भट्ट का। तो ह्यू कोलिन गेंजर और राधा बहन भट्ट को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। तो पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार ये सम्मान मिला है बीना चौहान को। वुमेन
इंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 में सम्मानित किया गया है बीना चौहान को पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से। तो किस कार्यक्रम में इनको ये सम्मान दिया गया? वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 नई दिल्ली में। सम्मानित व्यक्ति हैं बीना चौहान, ग्राम सभा गडोली, चिन्यालीसोड़, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। कौन कौन से पुरस्कार इन्हें मिले हैं? तो डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड और पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार। इनके जो कार्य क्षेत्र है वो है महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और रक्षा और स्वावलंबन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी, और आरसीएम अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ना। तो पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया बीना चौहान को। नेक्स्ट है लोक निर्मला सम्मान 2025, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लोक निर्मला सम्मान 2025 ये दिया जाता है सोनचरिया संस्था के द्वारा, और 2025 में किन्हें सम्मान किया गया है? पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को। सम्मान का नाम है लोक निर्मला सम्मान 2025। और लोक निर्मला सम्मान के जो प्रथम प्राप्त करते हैं वो है पद्म भूषण तीजन बाई। तीजन बाई को भी इससे सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 2025 में पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। बसंती बिष्ट कौन है? ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। विशेष रूप से मां भगवती नंदा के जागरण के लिए ये जानी जाती है, और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने जन जागरण गीतों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, और भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो 2025 में इनको लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024। 3 मार्च 2025 को पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 के तहत प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों और भाषाविदों को सम्मानित किया गया है। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आयोजक स्थल है IIT सभागार DR देहरादून, और मुख्य अतिथि यहाँ पे CM धामी, इनके द्वारा ये पुरस्कार आवंटित किए गए थे। सम्मानित साहित्यकार और पुरस्कारों की बात करें तो उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान मिला है सुभाष पंत को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और प्रश्न भी यहाँ से आने की संभावना रहती है एग्जाम में, और इसलिए हम यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताने का प्रयास करते हैं। और हमारे जो करंट अफेयर की ई बुक होती है दोस्तों, हमारे जो करंट अफेयर के नोट्स होते हैं वहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक नोट्स लेना चाहते हैं पिछले 6 मंथ की, जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का उत्तराखंड कंप्लीट करंट अफेयर नोट्स, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार डॉक्टर दिनेश पाठक। गुमानी पंत पुरस्कार मिला है गोपाल दत्त भट्ट को। भजन सिंह पुरस्कार मिला है कुलानंद घनसाला को। गोविंद चातक पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्रीमती सुनीता चौहान। प्रोनवान चिश्ती पुरस्कार सगीर उल्लाह, और गोरा पंत शिवानी पुरस्कार श्रीमती समा खान। मंगलेश डबराल पुरस्कार सतीश डिमरी को मिला है, जबकि महादेवी वर्मा पुरस्कार ये शशि भूषण बडोनी को मिला है उनकी रचना पत्थर की लकीरों के लिए। उसके बाद शैलेश मटियानी पुरस्कार ललित मोहन रयाल को उनकी रचना चाकरी चतुरंग के लिए। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्धवाल पुरस्कार से नीरज कुमार निथानी को सम्मानित किया गया। बहादुर बोरा बंधु पुरस्कार से महेंद्र ठुकराठी। शेर सिंह बिष्ट अनपढ़ पुरस्कार मोहन चंद्र जोशी। भवानी दत्त थपलियाल सतीर पुरस्कार वीरेंद्र पवार। कन्हैयालाल डंडरियाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मदन मोहन डुकलाण को। गिरीश तिवारी यानी गिरदा पुरस्कार से सम्मान किया गया है डॉक्टर ठकुराटी पवनेश को। विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार दिया गया है अनूप सिंह रावत को, और भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार दिया गया है MR ध्यानी को। तो ये महत्वपूर्ण साहित्यकार एवं पुरस्कार हैं जिनको उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025। तो उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कहां पर इन्हें सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था 1 से 3 मार्च 2025 को परेड ग्राउंड देहरादून में, और आयोजक जो संस्था थी होती है राज्य जनजातीय शोध संस्थान। उद्देश्य था राज्य की जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना। तो मुख्य अतिथि यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 इंपॉर्टेंट है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2025-24 से सुभाष राणा को सम्मानित किया गया।
प्रमुख खेल पुरस्कार है द्रोणाचार्य अवार्ड। सम्मानित व्यक्ति हैं सुभाष राणा, और ये उत्तराखंड के नैनवा के चिलामू गांव के निवासी हैं। अगर हम सुभाष राणा की बात करें तो भारत की पैरा शूटिंग टीम के कोच हैं। 4 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण और 2 रजत पदक विजेता हैं, और 1994 में इटली और 1998 स्पेन में विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था। तो वर्तमान में ये कोचिंग का कार्य करते हैं, और इसलिए इनको कोचिंग में महत्वपूर्ण योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है सुभाष राणा को। तो इनका संबंध है शूटिंग से, निशानेबाजी से। नेक्स्ट है उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ जिला रहा वो रहा नैनीताल, और उपविजेता रहा है देहरादून। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात कर लें तो नैनीताल ने 5 श्रेणियों शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि देहरादून ने 4 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार जीतकर उप विजेता का स्थान प्राप्त किया। उधम सिंह नगर को 2 श्रेणियों में अवार्ड मिले हैं। यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा सुशासन को प्रोत्साहित करने और जिलों की प्रदर्शन गुणवत्ता को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? नैनीताल ने, और दूसरा देहरादून ने। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 में देवेंद्र प्रसाद चमोली को सम्मानित किया गया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025 के माध्यम से अवार्ड है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025। इनकी उपलब्धि क्या है देवेंद्र प्रसाद चमोली की? तो इन्होंने रामायण महाकाव्य पर सर्वाधिक 10,000 प्रश्न उत्तर का शोध कार्य किया है, और इस सम्मान का उद्देश्य है साहित्य और शोध क्षेत्र में अनूठे योगदान को पहचान देना। तो इसलिए इनकी इन शोध कार्य के लिए इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत गौरव सम्मान 2025। तो भारत गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है जगत सिंह जंगली को। जगत सिंह जंगली ये पर्यावरणविद हैं और ग्रीन एम्बेसडर है जगत सिंह जंगली। इनको भारत गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रदान करने वाली जो संस्था है भारत सेवा संगम, इसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और पुरस्कार किसने दिया है? पद्मश्री ज्योति माता मंजूम ने, कर्नाटक में। उल्लेखनीय योगदान है जो जगत सिंह जंगली का। तो रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन मॉडल का विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है, और जगत सिंह जंगली को उनके सतत प्रयासों और वन संरक्षण के प्रति समर्पण के लिए भारत गौरव सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025। तो जो सम्मानित परियोजना है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार 2025 से उत्तरकाशी की तिलोद जल विद्युत ग्रह 90 मेगावाट परियोजना को सम्मानित किया गया है। UJVNL की संस्था है ये तिलोद जल विद्युत UJVNL, इस संस्था का ये जल विद्युत परियोजना है तिलोद जल विद्युत ग्रह परियोजना, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और ये जो अवार्ड दिया है केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड पुरस्कार, ये केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड विभाग द्वारा दिया गया है। तो पुरस्कार का आधार होता उत्कृष्ट विद्युत उत्पादन वृद्धि, सुरक्षा मानकों का पालन और पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन। तिलोद जल विद्युत परियोजना को एक पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हिमालय प्रहरी सम्मान 2024। हिमालय प्रहरी सम्मान 2024 की मैं बात कर चुका हूँ। हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 की मैं बात कर चुका हूँ ऊपर, जबकि 2024 की बात करें तो इस सम्मान का पूरा नाम है पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति सम्मान हिमालय प्रहरी सम्मान। प्रतिवर्ष दिया जाता है ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की पुण्यतिथि पर। 2025 के मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो 2024 में भी ये 2 व्यक्तियों को मिला था मरणोपरांत, स्वर्गीय कुंवर प्रसून और स्वर्गीय मंगसिरी देवी। और हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से विजय जरधारी को सम्मानित किया गया था। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025 के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर के नोट्स चाहते हैं तो आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है jardhariclasses.in। जैसे आप jardhariclasses.in सर्च करोगे दोस्तों ये वेबसाइट खुल जाएगी, जो कि जरधारी क्लासेस की ऑफिशियल साइट है। और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर 2025 फॉर वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम 2025। तो इसमें आप अगर हिंदी एडिशन में लेना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 तक के।
और ये है उत्तराखंड वीडियो पटवारी लेखपाल एग्जाम स्नातक स्तरीय एग्जाम 2025 के लिए स्पेशली ये ई बुक लाई गई है, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए डिमांड की थी। इसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर मिल जाएगा कंप्लीट 2025 का अब तक का, उत्तराखंड बजट, वन रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर, साथ में प्रमुख ऑपरेशन, प्रमुख नियुक्तियां और वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े, और इसमें 150 प्लस एमसीक्यू भी इंक्लूड किए गए हैं। तो यदि आप इस ई बुक को दोस्तों लेना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस डॉट इन।